अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह हमारी छोटी सी प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। आज मैंने ब्रेड को तवे पर रोस्ट करके क्रिस्पी टोस्ट बना लिए और ऊपर से बटर भी लगा दिया है। अब देखना है मैडम आराम से खा लेती हैं या फिर पहले पूरी इंक्वायरी करेंगी कि मम्मू मेरे लिए ही बनाया है ना। माओ के हाथ का तो ब्रेकफास्ट हो तो उसमें प्यार भी एक्स्ट्रा ही होता है और टेस्ट भी। चलिए ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं और देखते हैं प्लेट क्लीन होती है या नहीं। तो जी ब्रेकफास्ट का मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मेरी मैडम जो है वो नन्ही मैडम को ब्रेकफास्ट करा दिया है। घर के भी काफ़ी काम मैंने निपटा लिए हैं और आप आ गए हैं दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, मेरे हस्बैंड का फेवरेट डिश का ऑर्डर। तो आज मैं बनाने जा रही थी पाया, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में। देखते हैं एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर हस्बैंड साहब जो हैं वो फूड क्रिटिक बनकर रिव्यू देने बैठ जाते हैं। तो मैंने ना पाव को ना कल ही धोकर और एक बॉईल देकर इसमें से जो अजीब से झाग आते वो निकाल कर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। अच्छा, कुछ प्याज ना कल की बची हुई थी तो मैं वो भी निकाल कर फ्रिज से ले आई थी। मैंने सोचा कि पहले मैं इसको यूज़ कर लूँगी, जो आज न्यू कट करी है वो बाद में यूज़ करूँगी। तो जी फिर मैंने निकाल लिया बड़ा वाला कुकर, 5 लीटर वाला कुकर उठाकर, और उसको अंदर मैंने 2 चम्मच भरकर मस्टर्ड ऑयल के डाल दिए थे और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। और इधर मैंने खड़े गरम मसाले जो होते हैं वो निकाल लिए। उसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंगे हैं, बड़ी इलायची है और तेज़पात के पत्ते हैं, ये सब मैंने निकाल लिए। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में डाली है प्याज। और भाई पाया हो और प्याज अच्छे से भुनी ना हो, ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे चाय बिना चीनी के। और प्याज जैसे ही थोड़ी सी भुनी, मैंने उसके अंदर डाल दिए थे सारे ही खड़े गरम मसाले। और प्याज को अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हमारे जो पाए ये धुले मंजे रखे हुए थे और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। लेकिन ये डीफ्रोज़ अभी नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर में ये खुल गए थे सारे के सारे। और बस इसमें ज़्यादातर हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं और खुरी थी। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का जैसे ही पेस्ट जाता है तो बस भाई पूरे घर में ऐसी महक फैलती है, ऐसी महक फैलती है और सबको ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ घर में जो है वो टेस्टी बन रहा है। और साथ के साथ ही मैंने दही भी उसके अंदर डाल दिया था। और दही का और अदरक लहसुन का जो भुनने की जो खुशबू है ना, वो पूरे घर में फैल चुकी थी। और सब आकर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बन रहा है आज। और जब अदरक लहसुन भुन चुका तो मैंने जो ये मसाले निकाले थे वो क्लिप गायब हो गया, वो मैंने इसके अंदर डाल कर और इसको खूब अच्छे से मैंने भून लिया था। सारे मसालों को पहले मैंने भूना था। भूनने के बाद फिर मैंने उसमें पानी लगाकर और नमक डालकर और इसको मैंने सीटी लगा दी थी। मैं किचन में खाना बना रही हूँ और उधर मेरे बच्चों ने रूम में अपना ही बैंक खोल लिया है। कोई मैनेजर बना हुआ है, कोई कस्टमर, और सब इतनी सीरियस एक्टिंग कर रहे हैं जैसे सच में लोन अप्रूव करना हो। बच्चों की इमेजिनेशन भी कमाल होती है। घर बैठे बैठे पूरा बैंक चल रहा है। चलिए देखते हैं आज इनके बैंक में कितना ट्रांजैक्शन होता है। आपके पास होंगे भी अकाउंट। ओके ओके सर, आप फॉर्म देख लेना, ठीक है? हाँ देख लूँगा। बैलेंस डालो, थोड़ा बैलेंस। सर मैं खुद पैसे ट्रांसफर करना है। देखो पैसे ना आपको सर, आप पे कर नहीं हो, क्यों कर रहे हैं? अब आप बना रहे हैं, कर तो देंगे। और हमारे पास शीट नहीं, हमारे पास शीट 10,000 आ रहा है। साइन बस में साइन बैठा देना। ये सारा क्या काम है? प्लीज ये ना चलो, प्लीज लाइन में रखिए। एक के बाद एक ही बना दिया, प्लीज टाइम लगे।
अब बस इसे आराम से पकने देंगे। पाया जितना पेशेंस मांगता है उतना शायद स्कूल के होमवर्क भी नहीं मांगता, लेकिन जब तैयार होता है ना तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और इतनी देर में मेरे सारे बर्तन भी जो थे वो मैंने सब वॉश कर लिए थे। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम था, क्योंकि अभी तो वो पेशेंस मांगता है ना, तो इतने में मैंने सोचा कि चले मैं जानामाज़ ही अपनी धो लेती हूँ। पहले तो मैंने जानामाज़ को खूब पानी से खूब गीला करा, और गीला करने के बाद उस पर सर्फ डाल लिया था खूब सारा। सर्फ डालने के बाद फिर मैंने इसको ब्रश से खूब मल लिया था। अच्छा, मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ जानामाज़, बस मेरा दिल नहीं चाहता, मुझे हाथ से ही धोना अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ हाथ से धो और डाल दो। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ब्रश मार लिया था इस पर, और ये मेरी जानामाज़ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो जानामाज़ ही यूज़ में आ रही थी, तो इस पर भी मुझे काफ़ी डस्ट दिखाई दे रही थी, गंदी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको हाथ के हाथ ही मैं धो लेती हूँ और सुखा लेती हूँ, और फिर ये यूज़ में आ जाएगी। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, जलेबियों, पाए की देख को ना चेक करने का वक्त आ गया था। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ ढक्कन खोलकर देखने पहुंची, मैं ढक्कन खोलकर, लेकिन जनाब पाए ने आज भी अपनी मर्ज़ी चलाई हुई थी। मैंने सोचा था कि अब तक बिल्कुल सॉफ्ट और रेडी हो गए होंगे, लेकिन पाए ने कहा अभी नहीं, थोड़ा और इंतज़ार करो। तो फिर क्या था, मैंने भी हार नहीं मानी। मैं कहाँ हूँ हार मारने वालों में से। थोड़ा सा और उसको टाइम दिया और पाए को दोबारा से गलने के लिए रख दिया। वैसे भी कुछ चीज़ें जितनी आराम से पकती हैं उतनी ही ज़बरदस्त जायका देती हैं, और पाया तो उन्हीं में से एक है। कुछ देर के बाद मैंने फिर से पाव को चेक किया, और इस बार माशाअल्लाह बिल्कुल परफेक्ट, सॉफ्ट, टेस्टी और देखने में भी ज़बरदस्त। इतने इंतज़ार करने के बाद पाया ने भी सोचा होगा चलो अब से ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं। और अब बारी थी सबसे एंड में डलने वाले मसाले की। वो कौन सा मसाला? वो होती है खुशबू। तो चारों रंग की जो खुशबू होती है वो मैं पीस कर रखती हूँ, तो थोड़ी सी मैंने वो खुशबू डाल दी थी, और थोड़े से मैंने केवड़े की बूंदें डाल दी थी, और यहाँ हमारे पाए रेडी हैं। और यहाँ ऊपर ना हमारी स्टेयर्स पर ये छोटी सी जो होती है ना स्पैरो, वो आ गई थी। इसको बेचारी को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं किधर से आई, समझ में नहीं आया किधर से आ गई थी, मगर बड़ा परेशान हो रही थी बेचारी, उसकी ची ची की आवाज़ आ रही थी। तो फिर हम लोग ने ऊपर जाकर देखा तो ये थी, तो फिर मैंने इसका यहाँ का डोर खोल दिया और ये बाहर उड़ गई फुर्र से। जब तक पाया जो था अपना फाइनल मेकओवर ले रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना रोटियां बना ली जाए। अब किचन में एक तरफ पाए की खुशबू और दूसरी तरफ गर्मा गर्म रोटियों की महक। सच बताऊं उस वक्त किचन रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहा था। अब बस फिर क्या था, सर्विंग का टाइम आ गया था। एक तरफ गर्मा गर्म पाया और दूसरी तरफ गर्मा गर्म फ्रेश फ्रेश रोटियां। अगर मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल देती तो इसके अंदर 4 चांद और लग जाते। 4 चांद तो पहले से थे, 4 और मिल जाते तो 8 चांद हो जाते। खैर फिलहाल था नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं डाला
तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को पाए अच्छे लगते हैं, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।